उत्तर प्रदेश के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। सर, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जिस तरह से सरकार तत्परता दिखा रही है, दूसरी तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बैठक यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कर रहा है और लगातार विरोध भी जताया जा रहा है। जितना मुझे जानकारी है, यूसीसी का उल्लेख हमारे भारतीय संविधान में भी है और तमाम राजनीतिक पार्टियां भी यूसीसी का समर्थन कर रही हैं और देश के व्यापक हित में मैं समझता हूं जो उचित होगा, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी वही निर्णय लेंगे। और मैं समझता हूं कि जो दूसरे लोग विरोध कर रहे हैं उनको भी यूसीसी अथवा जो प्रधानमंत्री जी निर्णय लेंगे व्यापक हित में उनका समर्थन करना चाहिए, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। विपक्षी पार्टियां भी विरोध कर रही हैं। समाजवादी पार्टी कह रही है कि सरकार जो है वो बांटने का काम कर रही है, इसीलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की तैयारी में है। बहुत सारी विपक्षी पार्टियां ही यूसीसी का समर्थन कर रही हैं, ऐसा भी तो है। अगर विपक्षी पार्टियां हैं तो उसी विपक्षी पार्टियों में मैं नाम तो नहीं लेना चाहता, बहुत सारी विपक्षी पार्टियां यूसीसी का समर्थन भी कर रही हैं। दबी जुबान कोई खुल के कर रहा है, कोई दबी जुबान से कर रहा है, कोई नहीं भी कर रहा है तो उसकी पार्टी के भीतर यूसीसी को समर्थन करने का ज्वार उबल रहा है। किसी न किसी दिन वो भी खुल करके आ जाएगा कि साहब हम भी यूसीसी का समर्थन कर रहे हैं। जिस तरह से सर 2024 का लोकसभा चुनाव करीब है और आप लोग छोटे छोटे दलों को साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं, सबसे पहले ओम प्रकाश राजभर हैं, कभी भी बीजेपी में आने की जो खबर है वो चल रही है। आपको लगता है ओम प्रकाश राजभर के आने से पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी 2024 में? पहले तो जो आपने सवाल किया स्वाति जी कि लाने की कोशिश कर रहे हैं, इसका उल्टा है, लोग आने की कोशिश कर रहे हैं और मैं उनका स्वागत कर रहा हूं। हम किसी को लाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री में लोगों को विश्वास जीता है, सेवा करके भरोसा दिलाया है उनको, जिसके कारण पूरे देशवासी और प्रदेशवासी उन पर भरोसा कर रहे हैं। तो लोग जो है, जब देशवासी भरोसा कर रहे हैं तो राजनीति करने वालों की भी मजबूरी है कि वो भारतीय जनता पार्टी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की नीतियों पर विश्वास करें, जिसके क्रम में बहुत सारे नेता हमारे नेताओं का अनुसरण कर रहे हैं और उन पर भरोसा कर रहे हैं। उसमें जिनका आप नाम ले रहे हैं संभव है वो भी हो, तो फायदा होगा ओम प्रकाश तौर से फायदा होगा। हमारी पार्टी बढ़ती जा रही है, कारवां बढ़ता जा रहा है, हमारे नेता आगे चल रहे हैं और उनका अनुसरण कोई भी करना चाहे तो हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने जो बयान दिया कि कई समाजवादी पार्टी के विधायक हैं जो उनके संपर्क में हैं, दूसरी तरफ शिवपाल यादव कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद तो हल्के नेता हैं। कभी ओम प्रकाश राजभर जी समाजवादी पार्टी के समर्थक हुआ करते थे तो मैं समझता हूं कि उस समय उचित होता कि ये बात राजभर के लिए तब कही गई होती जब वो समर्थन कर रहे थे, तब उनको कहा जाता कि राजभर जी हल्के आदमी हैं। आज उन्होंने साथ छोड़ दिया तो आप कह रहे हैं हल्के आदमी हैं, जब आपके साथ थे तब वजन आदमी थे। तो मैं समझता हूं ये राजनीतिक हताशा का परिणाम है। जो लोग राजनीति में जनता नकार चुकी है जिनको, वो लोग ऐसी बातें कर करके अपना चर्चा में बने रहने का प्रयास करते हैं। आखिरी सवाल है कि रामगोपाल यादव जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, वो इशारों में कह रहे हैं कि बीजेपी के कई विधायक उत्तर प्रदेश में हैं जो समाजवादी पार्टी के संपर्क में हैं और 2024 से पहले टूट बीजेपी में देखने को मिलेगी। मैं समझता हूं कि तमाम विपक्ष, जिसमें समाजवादी पार्टी भी एक पार्टी है, तमाम विपक्ष के लोग खुल करके हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की नीतियों में विश्वास कर रहे हैं। हो सकता है समाजवादी पार्टी के भीतर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी का समर्थन कर रहे हों और उस बात को छुपाने के लिए समाजवादी पार्टी के नेताओं को ये कहना पड़ता हो कि भारतीय जनता पार्टी में कहीं हमारे साथ समर्थन में लोग हैं। ऐसा हो सकता है, वो बात छिपाने के लिए कह रहे हो। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि जो देश का वातावरण और हमारे प्रदेश का वातावरण बन रहा है, इसमें कोई दल बचा नहीं है जिसके भीतर के लोग हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी की नीतियों का, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का समर्थन न कर रहे हो। अंदर अंदर वो एक दिन ये गुब्बारा फूटेगा और सारी पार्टियां खत्म होकर सिर्फ बचेगी भारतीय जनता पार्टी और वही इस देश पर बहुत समय तक राज करेगी। हम आप सब जानते हैं कि जब 2047 का हमारी भारतीय जनता पार्टी लक्ष्य मान चुकी है तो 2047 से पहले तो अब कुछ होने वाला नहीं। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन डीके के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।